क्या आप भी मार्केट में नए हैं और ट्रेड करने के लिए ढूंढ रहे हैं कि ट्रेड कैसे किया जाए और मार्केट में पैसे कैसे कमाए जाएं? ऑप्शंस फ्यूचर कर करके परेशान है, बार बार लॉस ही मिलता है हाथ में। तो बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हैं। वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसमें ऑलमोस्ट आपको ना के बराबर लॉस होगा, जीरो लॉस स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं इसको। और स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी में क्या होगा, कैसे, कितना, क्या क्या करना रहेगा। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कैपिटल कितना चाहिए होगा, कैपिटल पे हमें कैसे मैनेज करना है, अपने रिस्क और रिटर्न्स हमारे क्या बन सकते हैं, और इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्ट्रेटजी को। स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम लोग इसके अंदर काम करेंगे ईटीएफ्स के अंदर, जो कि हाईली लिक्विड होने चाहिए। ईटीएफ्स में अगर आप किसी को नहीं पता है तो मैं आपको ईटीएफ्स बता देता हूँ। ईटीएफ्स वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जिसके अंदर एक्सचेंज द्वारा पैसिवली मैनेज होते हैं, और ये एक सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता है, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क होता है। इसमें आप हाई अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो और फ्रीली आप इन्वेस्ट करके फ्री हो सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स के मुकाबले और जो ये जो ईटीएफ्स होते हैं इसके अंदर ये पैसिवली मैनेज हो रहे होते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी ईटीएफ या किसी ना किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको ही पता है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि स्टॉक्स जीरो हो सकते हैं बट इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता। ये किसी न किसी अंडरलाइन के ऊपर बने हुए रहते हैं। तो जैसे कि ये गोल्ड बीज है, गोल्ड बीज आपका गोल्ड बीज है, ये गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। सिल्वर बीज है, सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। जूनियर बीज ये निफ्टी नेक्स्ट 50 को रिप्रेजेंट करता है। मिड कैप बीज 150 मिड कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से बहुत सारे बीज हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे शुरुआत में। तो आइए दोस्तों अब अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, हमें अपनी कितनी कैपिटल से हमें कितना क्या बन सकता है। अब हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी कि हम किसी भी ईटीएफ में, ईटीएफ हमारी अपनी बाइंग और सेलिंग जब हम करेंगे जब 50 डे ईएमए के आसपास हमें मिल जाए। जैसे हमें कोई ईटीएफ 50 डे ईएमए के आसपास मिलेगा तो देन हम इसमें परचेज करेंगे, और इसके बाद परचेज करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 6% के आसपास। जैसे ये अपना 6% अचीव करेगा देन हम इसमें एग्जिट हो जाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात की जाए, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप इसमें 10,000 या 20,000 से तो थोड़ा आपको कम रिटर्न मिलेगा, बट आपको सेफेस्ट रिटर्न मिलेगा। आप अगर इसमें बड़ा अमाउंट डालेंगे तो आपको रिटर्न एक रीजनेबल रिटर्न दिखाई देगा इसमें, क्योंकि आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा इसमें। आपको रिटर्न 20 to 25% के आसपास ही मिलेगा, जितना आप 25% के आसपास तक आप रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर एनम का। इसमें आपको कोई एक्सेप्शनल रिटर्न नहीं मिलेगा जो कि एक स्टॉक में मिलता है, और बट एक स्टॉक्स जैसी वॉलेटिलिटी भी आपको इसमें नहीं मिलेगी। स्टॉक्स जैसा वॉलेटाइल भी नहीं होता है, जो कि स्टॉक्स जो होते हैं वो 20% तक भी डाउन चले जाते हैं। ये कभी 20% एक दिन में डाउन नहीं जाएगा। तो यहाँ तो आपका सेफ्टी तो 100% है। और अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। अगर आप मैम कैपिटल 1 लाख रुपये से स्टार्ट करते हैं तो आपको इसके 10 पार्ट करने हैं। 10 पार्ट के अंदर जैसे भी कोई भी ईटीएफ आता है आपका 50 डे ईएमए के आसपास, आप इसको बाइंग करेंगे। देन इसमें बाइंग करने के बाद आप वेट करेंगे। वेट करने के लिए अगर आपका 6% का टारगेट आ जाता है तो बेस्ट है। अगर आपका 6% का टारगेट आ जाता है तो आपको टारगेट मिल गया, आपको 10,000 के 600 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर टारगेट इनकेस नहीं मिलता है देन इसमें कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, मैं आपको ये बता देता हूँ। अपनी रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। हम लोग इसको ईटीएफ को जब हम कोई ईटीएफ बाय करेंगे तो ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जैसे हमने यहाँ कहीं पे इसको परचेज किया, देन ये ऊपर भी गया और थोड़ा सा फिर ये नीचे आ गया। जैसे ये नीचे आएगा हम इसको, जैसे भी हमने जैसे 10,000 रुपये का खरीदा, हम लोग इसको 10,000 रुपये का खरीदा तो यहाँ कहीं पे हमने इसको खरीदा, हम इसको 4% के आसपास जब ये गिर जाएगा तो देन हम इसको एक बार और एवरेज करेंगे। और एवरेज हम लोग करेंगे अपनी सेम क्वांटिटी से 10,000 रुपये से। तो एक पार्ट हमारा यूज हो चुका है और दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो 2 पार्ट आपके हो गए। 20,000 रुपीज़ की आपकी वैल्यू हो गई। और फिर हम वेट करेंगे इसके अंदर जब हमारी लास्ट परचेज से ये अगला स्टॉक, ये स्टॉक्स हमारा फिर से अगर मान लेते हैं और यहाँ कहीं से अगर ये मूवमेंट कर जाता है ऊपर की तरफ तो हमारी एवरेज नीचे की हो गई है और हमको और अच्छे जल्दी रिटर्न मिल जाएगा इसके अंदर। अब हम बात करें तो इसके अंदर अगर ये मान लेते हैं इन द केस ये फिर से नीचे आना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ कहीं पे हमने बाइंग किया 4% पे और ये उसके बाद फिर से ये नीचे आ गया। 4% के बाद ये नीचे आ गया 8%। अब हम इसको 8% के आसपास एवरेज करेंगे, फिर उसके बाद इसको 12% के आसपास एवरेज करेंगे। तो आपकी एवरेज करते करते ये 4 बार आपका एवरेज हो चुका है और आपने इसके अंदर 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं। 40,000 इन्वेस्ट करने के बाद आपका
6% के लिए वेट करना है। अगर आपको यहाँ से भी टारगेट नहीं मिलता है तो देन हम इसको एक बार और एवरेज करेंगे। अगर मान लेते हैं अगर ये 16% गिर जाता है तो देन हम यहाँ कहीं इसको एवरेज कर लेंगे, और एवरेज करते करते आपका जो एवरेज प्राइस आ जाएगा वो नीचे चलता हुआ आ जाएगा। जैसे आपने 92 पे खरीदा था, देन आपका अब एवरेज प्राइस 86 के आसपास आ चुका होगा। 86 के आसपास अब इसका एवरेज प्राइस आ चुका है और इसका 83 का रेट चल रहा है। तो और अब आपके 40,000 रुपये इन्वेस्ट हो चुके हैं इसके अंदर। 40,000 रुपये इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब आप इसमें वेट करेंगे। अब इसमें मार्केट ऊपर या नीचे जो ही कहीं भी जाती है तो देन आपको दोनों अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ कहीं से इसको खरीदेंगे और 86 का पार, अब हमको यहाँ से इसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। 86 से जैसे ही अपना 6% चलता है, अब आपकी 92 की बाइंग तक ये जाएगा। अगर ये 92 की तक अब भी जाएगा, जो आपने फर्स्ट बाइंग करी थी, फर्स्ट बाइंग के आसपास अगर ये जाएगा तो देन ये यहाँ पर ही आपका ऑलमोस्ट 6-7% के आसपास का टारगेट अचीव हो जाएगा। और आपने अभी फर्स्ट टाइम अगर ये ऊपर जाता तो आप केवल 10,000 रुपये पे 6% कमाते, लेकिन आपने यहाँ पे स्टेप डाउन एवरेजिंग कर ली है और इसके बाद आपको जो है पूरी कैपिटल पे आपका 6% का रिटर्न मिला, जो कि आपके बनते हैं 10,000 पे 6% रहेगा आपका 600 रुपये। अब जो रिटर्न बनेगा आपका वो बनेगा 2,400 रुपये, क्योंकि अब जो रिटर्न बनेगा वो आपका बनेगा 2,400 रुपये। 2,400 रुपये और इसके अंदर आपका ये 6% का प्रॉफिट आपने अचीव किया। सेम टारगेट आपका बेसिक लेवल जो आपने स्टार्टिंग में बाइंग करी थी वहीं पर ही आपका टारगेट अचीव हो चुका है। अब आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं, फिर आप किसी नए ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट आपका अगर मंथ के अंदर आपका 2-3 मंथ में भी अगर ऐसा कोई प्रॉफिट जनरेट हो जाता है तो देन आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। आपने 2-2.5% के आसपास अभी से एक ही ट्रेड में रिटर्न जनरेट कर लिया है पूरी कैपिटल के ऊपर। ऐसे आप 3 से 4 ट्रेड हर 3-4 ट्रेड तक पास मिल सकता है आपको, जैसे कि मार्केट की कंडीशन रहे। आप अपनी कैपिटल को ऑलमोस्ट 10 पार्ट में बांट के रखते ही हैं, तो इससे आपको रिटर्न्स अच्छे जनरेट होने की उम्मीद है और इसमें आपका प्रॉफिट बना रहता है। तो इस तरीके से आप अपने कैपिटल को यूटिलाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।